इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचिए, कल क्या होगा कभी मत सोचिए, क्या पता कल अपनी तस्वीर बदल दे। संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला मध्यकालीन कलीसिया के एक आध्यात्मिक प्रेरिता के रूप में कहलाते हैं, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध यीशु समाज की स्थापना की, जिसे जेसुइट कहते हैं। संत इग्नाशियस लोयोला का जन्म उत्तरी स्पेन में 1491 में हुआ था। वे 11 भाई बहन थे। वे पढ़ाई में अच्छे होने के कारण पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में भर्ती हो गए। जल्द ही उनकी वीरता की ख्याति पूरे स्पेन में फैल गई। जब वे स्पेन में कार्यरत थे, तब स्पेन में दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण हुआ। इस युद्ध में वे घायल हो गए और उसकी एक टांग टूट गई। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय मनोरंजन का बहुत साधन न होने के कारण उन्होंने वहाँ के नौकरों से यह आग्रह किया कि उन्हें कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाएं, जिससे वे अपना दिल बहलाएं। उन नौकरों ने उसे प्रभु यीशु पर आधारित और संतों की जीवनी पर आधारित पुस्तकें ला कर दी, क्योंकि इसके अलावा वहाँ और कुछ मौजूद नहीं था। इसलिए उसे उन किताबों को मजबूरन पढ़ना पड़ा। जब वे इन किताबों को पढ़ रहे थे, तो दिन प्रतिदिन वे संतों के जीवन की ओर आकर्षित होते गए। उनको लगा कि इस जीवन में कितना खोखलापन है, और उनमें एक नई रोशनी आ गई। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, यदि ये सब लोग संत बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये सभी मेरे ही जैसे मनुष्य थे, किंतु इन्होंने वीरतापूर्वक हर तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए एक संसार में ईश्वर की इच्छा पूरी की। इसके लिए अवश्य ही ईश्वरीय कृपा की ज़रूरत होती है। यह कृपा मुझे भी मिल सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए ही इस जगत में आए और अपने प्राण दिए। अतः यही उचित और उत्तम है कि मैं भी यीशु के प्रेम के लिए कुछ करूं। यह विचार आते ही संत इग्नाशियस का मन धीरे धीरे बदल गया और उसका मन इस संसार से उठ गया। कुछ समय पश्चात वे पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक होने पर घर वालों ने उनसे कहा कि वापस आकर अपना गौरवशाली जीवन फिर से जी सकते हैं, क्योंकि समाज में उसका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन संत इग्नाशियस यह नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपके से घर त्याग दिया और बेनिक्तन समाज के धर्म बंधुओं के साथ कार्य करने लगे। कुछ समय पश्चात वे वहाँ से प्रस्थान किए और मनिरेसा गुफा के अंतर्गत एकांतवास में चले गए, जहाँ वे अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित करते हुए यह निर्णय लिया कि वे जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, प्रेम पूर्वक और सहयोग पूर्वक समाज के लोगों की सेवा करेंगे। तब वे माता मरियम के दर्शन किए और उसके सामने अपनी तलवार, हथियार और सब कुछ समर्पित कर दिया। इसके बाद वे पवित्र भूमि अर्थात इजराइल की ओर चल पड़े। जब वे प्रभु की पवित्र भूमि की यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें एक आंतरिक शक्ति मिली। उन्होंने अपने में निर्णय किया कि क्यों न मैं समाज हित में कार्य करते हुए कोई संस्था की स्थापना करूं। इसके लिए अद्वितीय ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए वे 33 वर्ष की उम्र में ज्ञान अर्जित करने के लिए बार्सिलोना शहर चले गए। उन्होंने लैटिन भाषा, ईस्ट शास्त्र और कला वर्ग में मास्टर की उपाधि पेरिस के विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जब वे अपने युवा साथियों के साथ होते थे, तो वे उनसे यही कहते थे जो संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह पूरा संसार जीत ले पर अपनी आत्मा ही खो दे। इस प्रकार की बातों से आकर्षित होकर संत फ्रांसिस जेवियर और उसके 4 साथी मिलकर संत इग्नाशियस से आग्रह किया कि वे भी उसके साथ रहकर ईश्वर की कृपा में लीन होना चाहते हैं। इस प्रकार सभी 4 साथी विश्वास